नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। काउंटर अटैक पार्ट 2 शुरू हो चुका है। ठीक सुना आपने, काउंटर अटैक पार्ट 2 शुरू हो चुका है। उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है और बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं तैयारी आगे ले जाने की, और अटैक ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में आज पहली बड़ी खबर, नेटो के सेक्रेटरी जनरल पहुंचे कीव। दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ राहुल। स्टोल्टनबर्ग, ये देखिए स्टिल्स। यूक्रेन को नेटो से बड़े हथियारों की उम्मीद है। स्टोल्टनबर्ग पहुंच चुके हैं कीव। वहां पर जो मेमोरियल है वहां पर वो पहुंचे भी हैं। अभी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस सब के बीच में आज की दूसरी बड़ी खबर सीधे देखिए। डोनेट्स्क के ओहलेदार में रूस का बड़ा अटैक। ब्रेक करें। ओहलेदार में रूस ने 5 घंटे में 30 बड़े अटैक किए हैं। बड़ी भयंकर वहां पर गोलीबारी हुई है। सोचिए, 5 घंटे में 30 अटैक डोनेट्स्क के ओहलेदार में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खेरसोन में 72 घंटे से रूस के नॉन स्टॉप अटैक। पुतिन के निकलते ही हमले शुरू हो गए। खेरसोन के कई इलाकों में रूस की जबरदस्त शेलिंग। चौथी बड़ी खबर सीधे दिखाई है। यूक्रेन पर 24 घंटे में रूस के 26 ड्रोन अटैक। ब्रेक करें। यूक्रेन ने रूस के 21 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। पांचवी बड़ी खबर, डोनेट्स्क और खार्किव में एयर रेड अलर्ट हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूस ने झोंकी अपनी पूरी की पूरी ताकत। डोनेट्स्क में भयंकर बमबारी भी कर रहा है रूस। छठी बड़ी खबर सीधे आइए। बाखमुख की तबाही का सबसे नया वीडियो आया। दिखाइए राहुल। वहां पर एक इमारत वहां पर ऐसी नहीं है जो साबुत दिख रही हो। ये देखिए तस्वीरें अब आप। बाखमुख में तबाही की तस्वीर आपके सामने। मैं चाहूंगा जरा प्लीज टिकर में ब्रेकिंग अपडेट करिए। बाखमुख की तबाही की तस्वीर आपके सामने। ये देखिए, फुल फ्रेम पर एक बार शॉट दिखाइए और टिकर में इस खबर को तुरंत अपडेट करिए। बाखमुख की तबाही की तस्वीर आपके सामने है। एक इमारत वहां पर साबुत नहीं दिख रही है। 70,000 की आबादी, और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है मुश्किल से 2,000 लोग बाकी बचे हैं, और वो भी ज्यादातर बेसमेंट में अंडरग्राउंड रहने को मजबूर हैं क्योंकि घरों के अंदर से बमबारी चल रही है। इस सब के बीच में सातवीं बड़ी खबर सीधे आई है। मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत। एससीओ मीटिंग में हिस्सा लेने आएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के भारत आने की बात। इस सब के बीच में बड़ी खबर दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। ओक्लाहोमा में भीषण टोर्नाडो का वीडियो आया सामने। दिखाइए जरा विजुअल्स। तस्वीरें देखिए अब आप। टोर्नाडो से ओक्लाहोमा में बड़े नुकसान का दावा किया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ओक्लाहोमा में टोर्नाडो से भयंकर तबाही। यह इस वक्त की बड़ी खबर दिखाई है। 8 ब्रेकिंग राहुल दिखाइए, और उसके बाद हमारे सभी मेहमान जैसे ही वो ज्वाइन इन करते हैं हम उनके पास चलेंगे। सीधे दिखाइए बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर नेटो सेक्रेटरी जनरल पहुंचे हुए कीव। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। नेटो से इनको बहुत सारे हथियारों की उम्मीद है। ओहलेदार में रूस ने 5 घंटे में 30 अटैक किए हैं। डोनेट्स्क के अंदर जबरदस्त बमबारी चल रही है। खेरसोन में 72 घंटे में रूस के नॉन स्टॉप अटैक। पुतिन के निकलते ही वहां पर नॉन स्टॉप बमबारी हो रही है। हर तरफ दहशत है वहां पर। यूक्रेन में रूस के 21 ड्रोन मार गिराने का दावा है, और रूस ने यूक्रेन में 24 घंटे में 26 ड्रोन अटैक किए हैं। फिर एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क और खार्किव में एयर रेड अलर्ट चल रहा है। सूबी में एयर रेड अलर्ट है। डोनेट्स्क में रूस ने पूरी ताकत अपनी झोंक रखी है। यहां पर आइए बड़ी खबर, बाखमुख की तबाही का पहला वीडियो सामने आया है। एक ऐसा वीडियो जिसमें एक भी घर साबुत नहीं दिखाई दे रहा है। फिर देखिए, एससीओ मीटिंग में हिस्सा लेने बिलावल भुट्टो भारत आएंगे। मई के पहले हफ्ते में शंघाई कोऑपरेशन की समिट है। ये देखिए अब आप। ओक्लाहोमा में भीषण टोर्नाडो का वीडियो आया है। कामिकाजी ड्रोन गिराने का लाइव वीडियो आया सामने। दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें। ओडेसा में रूस ने एक के बाद एक कई ड्रोन हमले किए। ये देखिए अब आप। ड्रोन हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर आ रही है। रूस के कुछ ड्रोन को यूक्रेन ने गिराने का दावा किया है। 26 में से 21 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, 26 में से 21 ड्रोन रूस के मार गिराए गए। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए मैं मनीष के पास जाऊंगा। कीव के आसमान में दिखी बिजली जैसी चमक पर भारी सस्पेंस। ब्रेक करें विद द विजुअल। ये देखिए तस्वीरें अब आप।
कीव के दावे से नासा ने किया इनकार। नासा ने कहा हमारा कोई सैटेलाइट पृथ्वी पर नहीं गिरा। नासा के सैटेलाइट के गिरने की कही थी बात। रात 10 बजे के करीब कीव के आसमान में दिखी थी जबरदस्त चमक। ये तीनों तस्वीरें देखिए अब आप। तो कीव के आसमान में क्या था, सीधे आइए यहां पर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे देखिए। कीव अथॉरिटी ने कहा, नासा ने कहा, आइए सीधे प्ले ऑन करिए राहुल इसको जरा। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। कीव के आसमान में क्या था, ये देखिए, नासा का सैटेलाइट। कीव अथॉरिटी ने कहा, नासा ने कहा हमारा कोई सैटेलाइट नहीं है। कीव के आसमान में बिजली कौंधे जैसी जोरदार जबरदस्त चमक दिखाई दी है। नेक्स्ट दिखाइए। रात 10 बजे दिखी है, चमक इतनी तेज थी कि पूरा शहर चौंक गया। नेक्स्ट दिखाइए। कीव प्रशासन ने कहा कि नासा का कोई सैटेलाइट नष्ट होकर गिरा है, यह इंफॉर्मेशन आई है। नासा ने कहा जिस सैटेलाइट के गिरने की बात हो रही है वो ऑर्बिट में सुरक्षित है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, मनीष के पास में चलूंगा। मनीष, सवाल मेरा एक बहुत बड़ा है और वो सवाल ये है, इसी खबर के साथ ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिए, क्या ये नासा का कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं था? देखिए निशांत, पहली बार ऐसा है कि क्रेमलिन ये चाह रहा है कि कीव की तरफ से क्रेमलिन को या पुतिन को कहा जाए कि उन्होंने कुछ ऐसा चलाया या उनका कोई रॉकेट है या उनका कोई एक्सपेरिमेंट है। लेकिन कीव इस बार पुतिन को या क्रेमलिन को बदनाम करने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि कीव ने आधिकारिक तौर पर इसे नासा का सैटेलाइट बता दिया। जब नासा ने कहा भैया ये हमारा सैटेलाइट नहीं है, तो फिर बीबीसी और कुछ वेस्टर्न मीडिया के जरिए ये कहने की कोशिश भी की ये गिरता हुआ तारा है या ये कोई यूएफओ है, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि हो सकता है ये कोई रशियन हैंड हो या रूस की तरफ से कुछ फेंका गया हो। Understood. लेकिन कीव के आसमान में जो कुछ देखा गया वो अप्रत्याशित था। अब वो क्या है ये आने वाले दिनों में ये गुत्थी सुलझेगी। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये कोई भी वेपन है तो ये भयानक, बहुत ही खतरनाक, सही बात है। मनीष, बी विद मी यहां पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए मेरे साथ। रूसी कब्जे वाले इलाकों में जबरदस्त यूक्रेनी काउंटर अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। पूर्वी इलाके को यूक्रेन ने खास तौर से बनाया निशाना। 50-50 राहुल। यूक्रेन के मंत्री ने किया रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा। मंत्री ने कहा आगे भी जारी रहेंगे ऐसे हमले। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर। एक बार फिर से खबर दिखा रहा हूं, सीधे आइए, बड़ी खबर, एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखा रहा हूं। रूसी कब्जे वाले इलाकों में जबरदस्त काउंटर अटैक। पूर्वी इलाके को यूक्रेन ने खास तौर से बनाया निशाना। यूक्रेन के मंत्री ने किया रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, यह बड़ी खबर है। क्या जानकारी आ रही है हमारे पास? ईस्ट यूक्रेन में विध्वंसक हालात पैदा हो गए हैं। ये इसी वॉल को रखिएगा, लेट इट बी राहुल, और यही खबर हम अभी यहां पर ऐसे ही दिखाएंगे। जानकारी आ रही है कि रूस से सटे पूर्वी प्रदेशों में यूक्रेन का भीषण जवाबी हमला है। यूक्रेन के डेप्टी डिफेंस मिनिस्टर हाना मलियार का दावा है ये। यूक्रेन के जवाबी हमले में बड़े कॉम्प्लेक्स सैन्य एक्शन शामिल हैं। यूक्रेन अपनी डिफेंस के साथ काउंटर अटैक भी कर रहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और ये जानकारी है, सीधे इस खबर के साथ राहुल मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा और इसके साथ सीधे चलिएगा। मेरे साथ जलजीडी बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर, यूक्रेन के काउंटर अटैक का जो प्लान था वो प्लान था 30 अप्रैल, क्या इन्होंने पहले शुरू कर दिया? शार्प रिएक्शन सर। देखिए, ये जो काउंटर अटैक ग्राउंड का है वो तब जारी हो सकता है, वो मैं क्रेडिबल मानूंगा जबकि वहां पे जो मड है ग्राउंड पे, जो विंटर का जो स्प्रिंग का थॉ है उससे बहुत मड हो जाती है और वो मड जब तक रहेगी तब तक हमला बड़ा होना थोड़ा मुश्किल है। जो शॉट्स आप दिखा रहे हैं वो फायर असॉल्ट की हैं। उनके जो ग्राड 21 BM-21 रॉकेट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो फायर कर रहे हैं। ये प्रेपरेटरी फायर हो सकती है ग्राउंड असॉल्ट के पहले, लेकिन जहां तक सारे एक्सपर्ट्स का अंदेशा है, जो मेन असॉल्ट है, जो मेन काउंटर ऑफेंसिव्स हैं रूस के और यूक्रेन के, वो मई जून के महीने में ही ज़्यादा
पॉसिबल लगते हैं। Point taken, sir. इस बार जो है बारिश काफी लेट हुई है, Understood. काफी मड है वहां पे। अंडरस्टूड सर, मैं आपकी इस खबर को सब्सटैंशिएट करते हुए एक और खबर दिखा रहा हूं। राहुल, इसी फॉर्मेट में लीजिएगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसी फॉर्मेट में राहुल खबर लीजिएगा। ऊपर यहां पर ब्रेकिंग दिखाएगा लाइक यस्टरडे। बड़ी खबर, यूक्रेनी जमीन पर बड़ी मोर्चाबंदी में जुटा रूस। यहां पर सीधे प्ले ऑन करिए विद द विजुअल्स नीचे। ये देखिए बड़ी खबर है, कब्जे वाले इलाकों में फ्रंट लाइन के पास किलेबंदी। नीचे विजुअल्स दिखाइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दक्षिणी ज़ेपोरिजिया में खासतौर से बड़ी सैन्य तैयारी, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। यूक्रेन से काउंटर अटैक की आशंका में रूस की तैयारी। नाउ फुल ब्रेकिंग एंड फुल शॉट्स राहुल, यहां पर 50-50। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको फिर से दिखाना जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये बड़ी खबर है, यूक्रेनी जमीन पर बड़ी मोर्चाबंदी में जुटा रूस। ये देखिए अब आप, कब्जे वाले इलाकों में फ्रंट लाइन के पास किलाबंदी। दक्षिणी ज़ेपोरिजिया में खासतौर से बड़ी सैन्य अधिकारी तैयारी। यूक्रेन से काउंटर अटैक की आशंका में रूस की तैयारी। की ग्राफिक्स पर आइए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। काउंटर अटैक की वॉल के साथ लीजिएगा, फ्रंट लाइन के पास रूसी किलेबंदी। ध्यान से देखिए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है वो ज़ेपोरिजिया जिसकी जगह मैं आपको दिखा रहा हूं। काउंटर अटैक पार्ट 2। ये देखिए, रूस को अपने कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन के बड़े काउंटर अटैक की आशंका है। इसी वजह से रूस इन इलाकों में जबरदस्त सैन्य मोर्चाबंदी कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन आ रही है। फ्रंट लाइन के कुछ किलोमीटर दूर रूस ने अपने सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया है। ये इंफॉर्मेशन भी आ रही है। रूस को क्रीमिया और ब्लैक सी के आसपास भी हमले का डर सता रहा है। यह इंफॉर्मेशन भी आ रही है। ज़ेपोरिजिया इलाके में रूस ने कई ट्रेंचेस बनाए हैं। यह इंफॉर्मेशन भी आ रही है। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, यह बड़ी खबर है और नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स रखिएगा राहुल। लेकिन पहले बिग वॉल एक्सप्लेन करने दीजिए। सीधे आइए, दिखाइए अब मैं आपको जो बता रहा हूं क्या हो रहा है। जूम इन करिए जरा राणा जी। इन इलाकों में यूक्रेनी काउंटर अटैक का सबसे ज्यादा खतरा, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरे ट्रेंचेस इन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। ब्लैक सी से लगे इलाके, वहां पर भी, क्रीमिया के उत्तरी हिस्से यहां पर भी, लुहांस्क का पश्चिम हिस्सा यहां पर भी, ये रशिया ने अपनी पोजीशंस को है स्ट्रांग कर लिया है। ये देखिए, ये मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग राहुल, दोनों शॉट दिखाइए। सीधे मैं चलूंगा, हमारे खास मेहमान जनरल सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर और मेरे साथ प्रोफेसर राजीव नैन सर जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। सुधाकर सर, रशिया ने अपनी तैयारी मजबूत की है, यूक्रेन ने अटैक शुरू कर दिए हैं। क्या रशिया वेट एंड वॉच कर रहा है? निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके प्रोग्राम में इनवाइट किया। इट्स आवर ऑनर सर। और मेरे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं, सो इज द व्यूअर्स। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, जवाब में मैं इतना ही कहूंगा कि ये जनरल जीडी बख्शी साहब ने जो नैरेटिव शेयर किए हैं, काफी हद तक मैं मानता हूं। सिर्फ 2-3 पहलू हैं मैं जिनके ऊपर थोड़ा जोर देना चाहता हूं। नंबर 1, रशिया का जो पोस्चर को आप एक स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव पोस्चर मान सकते हैं। नंबर 2, इनकी मिलिट्री माइट, काफ़ी परसेप्शन जो दुनिया का अभी साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की वजह से बढ़ा रहे हैं, काफ़ी हद तक ये इनकरेक्ट एंड इनकॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन, रशिया का मिलिट्री माइट को अभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। अभी आ जाइए दूसरा पहलू, जो यूक्रेन की बात आप कर रहे हैं, काउंटर ऑफेंसिव, काफी हद तक इरेगुलर सप्लाई ऑफ रिप्लेनिशमेंट, हथियार, एम्युनिशन, इनका काफी ब्रेकडाउन हो रहा है। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये काफी जगह अटक गया है। और तीसरा चीज है, मौसम की वजह से ये जो उन्होंने प्लान किया था शुरू में, मेरे अंदाज के मुताबिक ये आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो इसीलिए जो स्प्रिंग ऑफेंसिव होना है रशिया की तरफ से, ये एक किस्म का आप जो कह रहे हैं, ये वेट एंड वॉच है और ऑफेंसिव काफी जोरदार होगी, मुझे ये पूरा उम्मीद है। वॉर जोन से आया हमले का विध्वंसक वीडियो, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। टैंक से गोले बरसाते दिखे सैनिक, दिखाइए जरा विजुअल्स। ये देखिए, हमले में कई सैनिक पोस्ट तबाह हो गई है। ये देखिए तस्वीरें अब आप, किस तरीके से यह हमला चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से विजुअल्स आए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बाखमुक में एक्शन में दिखा यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम, दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम से तोचका यू मिसाइल लॉन्च किया गया, विजुअल्स दिखाइए। ये देखिए अब आप, शॉर्ट रेंज सिंगल वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइल है तोचका, जिसको ये लोग तोइचका बोलते हैं। ये देखिए, बाखमुक से खबर आ रही है।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे देखिए, पश्चिम से यूक्रेन पहुंचेगी सबसे बड़ी सैन्य मदद। दिखाइए जरा विद द विजुअल्स राहुल। यूक्रेन पहुंचा अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, यूएस और नीदरलैंड से पहुंचा एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए अब आप, यूक्रेन के फर्स्ट डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर अलेक्जेंडर ने दी जानकारी। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, और ये की ग्राफिक्स के साथ ब्रेकिंग और शॉट जरूर चलाइएगा राहुल। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, बल्कि कई एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच गए हैं। अमेरिका और नीदरलैंड से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूक्रेन पहुंच चुका है। ये देखिए किस तरीके से, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स इंडीड। अमेरिका से यूक्रेन को मिला ये अब तक का सबसे बड़ा हथियार है। एक दिन पहले ही जर्मनी से भी पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन को मिल गया है। यूएस मेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन की जंगी ताकत काफी बढ़ जाएगी। अब रशियन क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स को जवाब दे पाएगा यूक्रेन। बड़ी खबर सीधे आई, अगली खबर देखिए जरा। पेंटागन ने दी यूक्रेन को मिलने वाले नए हथियारों की जानकारी। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। $325 मिलियन के और हथियार यूक्रेन को दे रहा यूएस। विद द विजुअल्स। ये देखिए तस्वीर अब आप, अमेरिका की ओर से सैन्य मदद की 36वीं खेप है, लेकिन नए पैकेज में यूक्रेन के लिए जरूरी गोला बारूद की कमी है। सीधे आइए, अब जो मैं आपको विजुअल्स, ये जो ब्रेक वॉल दिखा रहा हूं राहुल, इस वॉल के नीचे ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बनाई गई है। ये देखिए किस तरीके से हथियारों की खेप। पेंटागन का नया ऐलान, रूस परेशान है। यूक्रेन को भेजे जाने वाले नए हथियारों में कि पेंटागन ने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट दिखाइए, अब जो जानकारी है, यूक्रेन को 325 मिलियन के हथियार और गोला बारूद देने जा रहा है। ये नेक्स्ट दिखाइए। फिर नए शिपमेंट में पहले के मुकाबले गोला बारूद की कमी, जिसकी कीव को सबसे अधिक जरूरत थी। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। अगर 2021 से यूक्रेन को यूएस से दी गई सैन्य सहायता की 36वीं किश्त है अगस्त से। सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल। सीधे चलूंगा। मेरे साथ मौजूद है राजीव नैन सर। राजीव सर, सवाल खड़ा ये होता है, आपके फेस पे थोड़ा लाइट की कमी है सर, उसके लिए मैं चाहूंगा इसको अगर करेक्ट कर पाएं सर। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है राजीव सर, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक है। कीव पहुंचे हैं नेटो चीफ, पेंटागन ने मदद का ऐलान किया है, और बड़ी बात, एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं। अटैकिंग वेपन्स ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास खुद ही हथियार नहीं है। नहीं, देखिए, जैसा कि आपने सही बोला कि उन्हें हथियारों की कमी आई है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से वो हथियार जमा भी कर रहे हैं। एम्यूनिशन राउंड, कई राउंड्स का एम्यूनिशन उन्हें जमा किया। उनका करीब 5,000 से लेकर 10,000 तक की खपत थी, और उन्हें लग रहा था कि जब तक आप 2 लाख से ऊपर नहीं लाए तो मुश्किल होगी। तो निश्चित ही यूक्रेन ने तो अपने जमा कर लिया है। साथ साथ उसने बहुत दिनों से, जैसे कि अभी सैटेलाइट पिक्चर्स भी दिखाए जा रहे हैं कि उसने तैयारी कर रखी थी जपोरोशिया में आक्रमण करने की, तो वो तैयारी किया था। अब बात आई रूस की, तो रूस बाखमत में कुछ ज्यादा ही फंस गया था। जैसे कि उम्मीद हम लोग पिछले 5-6 महीने में कर रहे थे कि जल्दी ही किसी भी दिन, किसी क्षण बाखमत का फॉल होगा, लेकिन हुआ नहीं। उसमें हेवी एट्रिशन रशियन फोर्सेस की भी आ गई। तो हम लोग को एक संतुलित एक परिप्रेक्ष्य रखना होगा कि आखिर गड़बड़ी हुई कहां जी। तो रूस उम्मीद से कुछ ज्यादा समय तक बाखमत में अपने लोगों को फंसाए रखा। उनकी भी आर्टिलरी की प्रॉब्लम्स है, उनकी भी एम्यूनिशन की प्रॉब्लम है, और पीछे से, जैसा भी कई समाचार पत्रों में आए भी थे, पूरी की पूरी पाश्चात्य ताकत अपनी सूचना और सैन्य क्षमता के साथ यूक्रेन के पीछे खड़ा हो गया है। रूसी आर्मी में युद्ध स्तर पर रिक्रूटमेंट की तैयारी। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। आर्मी को रिक्रूटमेंट के लिए दिए जा रहे हैं रिकॉर्ड संख्या में विज्ञापन। विद द विजुअल्स दिखाइए। इस साल 4 लाख लोगों की भर्ती का है प्लान। यूक्रेनी काउंटर अटैक से निपटने की रूस की तैयारी है। ये सीधे आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूसी सेना में रिकॉर्ड तोड़ रिक्रूटमेंट, ये बड़ी खबर है। मनीष, मुझे आपसे बहुत क्रिटिकल सवाल पूछना है। नीचे राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, बड़ी खबर है। और राहुल थोड़ा सा तेज जाएंगे अब हम लोग। रूसी सेना में रिकॉर्ड तोड़ रिक्रूटमेंट हमारे पास आ रहा है। ये देखिए, मार्च से अब तक कम से कम 5300 आर्मी रिक्रूटमेंट के विज्ञापन। नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, रशियन सोशल मीडिया आउटलेट के पर देखेगा ये विज्ञापन। नेक्स्ट दिखाइए,
और ये हमने आपको देखा था पैम्फलेट बांटते हुए, हमने आपको 2 दिन पहले दिखाई थी खबर। पिछली गर्मियों के मुकाबले ये संख्या करीब 7 गुना अधिक हो चुकी है। अलग अलग लेवल पर 75,000 पोस्ट के लिए विज्ञापन निकाले गए हैं। सीधे चलिए मनीष के पास, खाली ब्रेकिंग और शॉर्ट। मनीष, मैं बहुत तीखा सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे पता है जवाब मिलेगा। अगर रशिया को तैयारी यूक्रेन के लिए करनी होती तो उसके पास पर्याप्त सैनिक हैं, उसके पास पर्याप्त मर्सनरीज हैं। चेचनिया, वैगनर, जॉर्जिया, हर एक से यह तैयारी इससे आगे की लग रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तैयारी उसके आगे की है। उसको ये आशंका है कि एक ऐसी स्थिति बन सकती है जब सीधे सीधे नाटो देशों के साथ उन्हें लड़ना पड़ सकता है, और इसीलिए पुतिन के आदेश पर 15 लाख का जो टारगेट है रूस की सेना की कुल स्ट्रेंथ का, उसको करने की कोशिश हो रही है। और साथ ही साथ क्रेमलिन की तरफ से यह भी कहा गया था कि इस बार जो रिक्रूटमेंट है उसको इस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए कि जो लोगों में बहुत ज्यादा इलाके में असंतोष है। देखिए निशांत, होता क्या है कि जो बड़े शहर हैं यानी मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में, यहां से लोगों को रिक्रूट नहीं किया जाता है। रिक्रूटमेंट हो रहे हैं जो गरीब इलाके हैं, ततारिस्तान से या चेचनिया से या दूसरे और जगह से। तो उन लोगों का कहना था कि आज की तारीख में युद्ध में लड़ने के लिए पूरे रूस को आना चाहिए, ना कि कुछ खास इलाके को आना चाहिए। मेरे साथ बने रहिए। आप जो बात कह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है मनीष। और अभी राजीव सर ने जो बात कही है कि बाखमुख में अटकाट दिया, सीधे देखिए बाखमुख में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। राहुल, रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी फोर्सेस की अंधाधुंध फायरिंग, ये देखिए। अब आप एम्बियंस अप करिएगा इसका जरा। यूक्रेन ने जारी किया काउंटर अटैक का वीडियो। फुल फ्रेम पे शॉट विद एम्बियंस और सायरन, ये देखिए। अब आप बाखमुख की तैयारी, यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी फोर्सेस की अंधाधुंध फायरिंग, ये देखिए। अब आप इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये बाखमुख में फंस गया रूस। क्या ये बात सही है? बाखमुख में यूक्रेन की ओर से जबरदस्त आर्टिलरी फायर विद द विजुअल्स। यूक्रेन का दावा, भागते नजर आए रूसी सैनिक, ये देखिए। अब आप रूसी हमले में यूक्रेनी टैंक में भी लगी आग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल, ये बड़ी खबर है। रूसी हमले में यूक्रेनी टैंक में आग लग गई, जिसके विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। बाखमुख में भागते हुए दिखाई दे रूसी सैनिक। ये देखिए, मैं चाहूंगा सिर्फ सायरन रखिए इसको। इसमें कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सिर्फ सायरन रखिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बाखमुख से आया पुतिन को परेशान करने वाला वीडियो विद द विजुअल्स, दिखाइए जरा। बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों ने किया सरेंडर, ये देखिए। अब आप ये देखिए, रूसी सैनिकों ने सरेंडर किया। यूक्रेन ने जारी किया रशियन फोर्सेस के सरेंडर का वीडियो। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। बाखमुख में रशियन फोर्सेस ने सरेंडर किया है, उसका वीडियो आपके सामने आ रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बाखमुख से आया एक और बड़ी खबर, सीधे प्ले ऑन करिए। जो बड़ी खबर है विद द विजुअल्स राहुल दिखाइएगा। बाखमुख से आया हैरान करने वाला वीडियो, ये देखिए। यूक्रेनी फोर्सेस पर हमला करते देखिए वैगनर लड़ाके, ये देखिए। एम्बियंस अप करिएगा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। कपड़े की फैक्ट्री में छिपे थे यूक्रेनी सैनिक। फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर कर जबरदस्त फायरिंग, ये देखिए। अब आप किस तरीके से ये युद्ध चल रहा है। वैगनर लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर से किया हमला, ये देखिए। अब आप ये बाखमुख का वीडियो है। कपड़े की फैक्ट्री के अंदर से बम्बार्डमेंट चल रहा है। इमारत में मौजूद यूक्रेनी सैनिक, बाहर से फायरिंग। बाखमुख से आई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। बाखमुख में रूस ने तोड़ी यूक्रेनी डिफेंस, ये देखिए। अब आप रूसी हमलों से नॉर्दर्न फ्रंट पर यूक्रेनी डिफेंस टूटा। बाखमुख में नॉर्दर्न फ्रंट से आगे बढ़ा रूस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर बड़ा हमला, दिखाइए जरा विजुअल्स, ब्रेक करिए। यूक्रेनी मरीन ब्रिगेड ने किया हमला विद द विजुअल्स। हमले में रूसी टैंक को उड़ाने का दावा किया गया है, यह देखिए। अब आप
ये रूसी टैंक T-80 बताया जा रहा है जिसे उड़ा दिया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन ने रूसी टैंक को बनाया निशाना। एक और विजुअल है, दिखाइए जरा। जैवलिन से रूसी टैंक पर हमला किया गया है। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक में हुआ विस्फोट। प्रतिबंधों के बावजूद रूस को सप्लाई हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। ब्रेक करें। आर्मेनिया, कजाकिस्तान के रास्ते रूस भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। यूएस EU के अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, वेपन बनाने में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का इंपोर्ट। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए और राहुल मैं चाहूंगा इसके ब्रेकिंग और शॉट्स बगल में दिखाइएगा। ये बड़ी हैरान करने वाली खबर आ रही है। ये देखिए अब आप, रूस को हथियार बनाने का सामान किसने दिया? और आर्मेनिया ने दिया है, कजाकिस्तान ने दिया है, और ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वहां पर भेजे जा रहे हैं। मैं चाहूंगा पीछे जरा आप चाहें तो एक और चीज करेक्ट कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, यूएस और EU के टैंक्स और ट्रेड अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स का यह दावा हुआ है। फिर दूसरे देशों के माध्यम से रूस को भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और उपकरण। न्यूक्लियर हथियार तैयार, और ये जो हथियार आपके सामने दिख रहा है, जूम इन करने की आवश्यकता नहीं है, ये एक छोटी सी पिक है उस हथियार की जो बड़ा धमाका कर सकता है। यूक्रेन का टॉर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें। रूसी टारगेट पर बहुत बड़ा हमला विजुअल्स के साथ। ये देखिए, यूक्रेनी हमले में रूसी सैन्य ठिकाना ध्वस्त किया गया। ये देखिए अब आप, ये बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो आज की हमारी सेकंड कवर स्टोरी है। अमेरिका ने दिखाई अपनी न्यूक्लियर ताकत। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल कैरियर का किया टेस्ट। अमेरिका ने विध्वंसक ICBM मिनटमैन 3 का किया टेस्ट। न्यूक्लियर वॉरहेड के बगैर मिनटमैन 3 का टेस्ट किया गया। ICBM मिनटमैन 3 ने 6700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। ये बड़ी खबर है, और ये खबर क्यों बड़ी है ये मैं अब आपको दिखाता हूं। राहुल सीधे आइए, इस खबर की जरा ब्रेकिंग और शॉट्स भी देखिएगा साइड में की ग्राफिक्स में। अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी, ध्यान से देखिए, बहुत बड़ी खबर है। अब मैं आपको ये खबर क्यों बता रहा हूं इसको समझिए अब आप, और इसके बाद तुरंत मैं आऊंगा GD बख्शी सर के पास। अमेरिका ने लॉन्च किया न्यूक्लियर ICBM मिनटमैन 3। कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग। बगैर न्यूक्लियर वॉरहेड के मिनटमैन 3 का टेस्ट किया गया है। अमेरिकी ICBM मिनटमैन 3 ने 6700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में सक्षम है मिनटमैन 3 मिसाइल। एयरफोर्स नेवी के ज्वाइंट कमांड ने किया मिनटमैन 3 का टेस्ट। सीधे मैं चाहूंगा इस खबर के साथ ब्रेकिंग हटा के राहुल सीधे लीजिए GD बख्शी सर को। बख्शी सर, अभी के हालात में मिनटमैन 3 का टेस्ट, क्या ये एक पोस्चरिंग है, क्या ये मैसेजिंग है? बिल्कुल मैसेजिंग है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। दोनों साइड एक दूसरे को मैसेजिंग दे रही है। रूस ने अपने जो नए ICBMs हैं उनकी टेस्टिंग की है, और जवाब में अब अमेरिका भी जो है अपने मिनटमैन ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 6700 किलोमीटर की रेंज वाला वो टेस्ट करके दिखाया है। ये दोनों एक दूसरे को सिग्नलिंग और मैसेजिंग कर रहे हैं कि डोंट थिंक ऑफ इट, डोंट ट्राई। ठीक है साहब, और मैं नहीं समझता कि न्यूक्लियर रेड लाइन, न्यूक्लियर रूबिकॉन क्रॉस होगी जब तक कि बहुत बड़ा खतरा रूस के लिए ना हो जाए। मसलन कि क्रीमिया में अगर कोई ऑफेंसिव होता है और वो सक्सेसफुल होने लगता है, तो तब ऐसी हालत ज़रूर पैदा होगी कि पहले टैक्टिकल लेवल न्यूक्लियर मिसाइल्स का, टैक्टिकल लेवल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो सकता है। सर आप जो बता रहे हैं मैं आपकी इस चीज में ऐड करूंगा, और लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है, जी प्लीज गो इट सर, प्लीज कंप्लीट इट। मेरा अंदाज ये है कि अभी जो रशियन कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हुई। ICBM मिनटमैन 3 से यूएस ने दिया रूस को जवाब। ब्रेक करें राहुल विद द सेम विजुअल्स। ICBM मिनटमैन 3 से यूएस ने दिया चीन को जवाब। ब्रेक करें। चीनी रक्षा मंत्री के मॉस्को दौरे के दौरान मिनटमैन 3 का टेस्ट हुआ है। चीनी रक्षा मंत्री के मॉस्को दौरे के दौरान मिनटमैन 3 का टेस्ट हुआ है, और इसमें भी आगे की कहानी जरा दिखाइए, 2 विंडो दिखाइए राहुल। मिनटमैन 3 का टेस्ट एक तरफ आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ ऑपरेशन ग्लोबल थंडर जो इसके ठीक 24 घंटे पहले खत्म हुआ है। यह अमेरिका की न्यूक्लियर
स्ट्रैटेजिक पोस्चरिंग है। ये देखिए, एक तरफ मिनटमैन 3 का टेस्ट और दूसरी तरफ ऑपरेशन ग्लोबल थंडर, और इससे भी आगे की कहानी मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, बिग वॉल पर आइए राहुल, और नीचे मैं चाहूंगा जो मिनटमैन का टेस्ट करने वाली खबर है वो दिखाइए। लेकिन रुक जाइए जरा, पहले ये देखिए, न्यूक्लियर अलर्ट पर अमेरिका। ध्यान से देखिएगा इस वॉल को। आईसीबीएम न्यूक्लियर मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट किया अमेरिका ने। यहां पर देखिए, 24 घंटे पहले स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल एक्सरसाइज ग्लोबल थंडर किया अमेरिका ने, 24 घंटे पहले। अब आगे देखिए, बगैर न्यूक्लियर वॉरहेड के मिनटमैन 3 का टेस्ट किया अमेरिका ने 24 घंटे पहले। 2035 तक चीन बनाएगा 1500 न्यूक्लियर वेपन, यह नेटो ने कहा। नेक्स्ट चेंज करिए, बड़ी खबर, मिनटमैन 3 ने करीब 6700 किलोमीटर की दूरी तय की 24 घंटे पहले, बल्कि 48 घंटे पहले रूस की पैसिफिक फ्लीट ने विध्वंसक ड्रिल की थी। सोचिए अब आप जरा राहुल, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट्स नीचे रखिएगा। सीधे सुधाकर सर के पास चलूंगा। सुधाकर सर, क्या आप इस एनालिसिस से एग्री करते हैं? निशांत, आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन हर स्टेटमेंट और हर नैरेटिव जो हम शेयर कर रहे हैं आपके व्यूअर्स के साथ, देयर इज अ डेंजर व्हिच इज एक्चुअली लर्किंग राउंड द कॉर्नर। हमें थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, बिकॉज ये रेड लाइन का खेल, इसको आप ब्रिंकमैनशिप कहिए या और कुछ भाषा से कहिए, ये बड़ा डेंजरस हो सकता है जी। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो मिनटमैन 3, ये अल्टीमेट थ्रेशोल्ड या जो सबसे खतरनाक हथियार न्यूक्लियर वेपन्स आर्सेनल यूएस के पास है, ये उस लेवल का हथियार है। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन या लाइव फायरिंग या टेस्टिंग ये तब किया जाता है जब सुधाकर सर, मैं बाकी नीचे वाले रेड लाइंस को क्रॉस कर दिए। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, दुनिया की रेड लाइंस दिखाइए जरा, चारों तस्वीरें राहुल एक बार। अब ये देखिए सर, आप दुनिया की 4 रेड लाइन दिखाइए हमारे दर्शकों को। यकीन मानिए ये एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिनटमैन 3 का टेस्ट होता है, बगल में देखिए ग्लोबल थंडर, अमेरिका की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक एक्सरसाइज होती है, नीचे रशिया की पैसिफिक फ्लीट की ड्रिल चलती है 48 घंटे पहले, और 24 घंटे पहले चीन के शेडोंग की वॉर ड्रिल, जिसको एक्सटेंड किया गया। ये है न्यूक्लियर रेड लाइन जिसे क्रॉस कर रहे हैं, और सिर्फ न्यूक्लियर हथियार हैं। जंगी टेंशन के बीच रूस ने तेज की एटॉमिक तैयारी। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। रूस ने किया न्यूक्लियर सबमरीन का टेस्ट विद द विजुअल्स। रूस ने सबमरीन से 125 मील दूर दागी मिसाइल, दुश्मन के मॉक एयरक्राफ्ट कैरियर पर किया अटैक। पैसिफिक फ्लीट को वॉर रेडी कर रहा है रूस। सीधे आइए राहुल इस खबर पर, ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर पर सीधे आइए, की ग्राफिक्स दिखाइएगा विद द विजुअल्स एंड शॉट्स राहुल, बगल में ऑन माय राइट साइड। ये देखिए, रूसी पैसिफिक फ्लीट ने न्यूक्लियर सबमरीन का टेस्ट किया है। मैं चाहूंगा ये इसको ऐसे ही रखिए, आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी वेरी नाइस। ये देखिए, एंटी शिप मिसाइल से 125 मील दूर टारगेट को हिट किया गया। पैसिफिक फ्लीट की कॉम्बैट तैयारियों को परखने के लिए टेस्ट था ये। फिर रशियन पैसिफिक फ्लीट 14 अप्रैल से मेगा ड्रिल कर रहा है। रशियन ड्रिल में 25,000 से अधिक सैनिक शामिल हैं। ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल, ये वाली खबर और मिनटमैन 2 की जो ड्रिल हुई है, उन दोनों को, मिनटमैन 3 की जो टेस्ट हुआ है, इन दोनों खबरों को साथ लेकर आइए। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ राजीव सर मौजूद हैं। राजीव सर, क्षमा चाहूंगा, क्विक रिएक्शन, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ये बहुत बड़ी खबर है, ये पोस्चरिंग कहां तक जाएगी? ये देखिए, लगातार अभी मिसाइल टेस्ट का दौर चल रहा है। न केवल रूस किया, जैसे अभी बख्शी साहब ने सही बात बोला, अमेरिका भी अभी शुरू किया है। साथ साथ अभी देखिए, चाइना ने भी अपना हाइपरसोनिक DF-27 भी टेस्ट किया है, जिसकी की बहुत ज्यादा खबर हमारे यहाँ पता नहीं क्यों नहीं आई। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया ने भी टेस्ट किया है। तो ये न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स नहीं है, जैसा कि आपने सही बताया। अमेरिका ने रूस को दी है अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर वार्निंग। बड़ी खबर है, यूक्रेन में अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर यूएस की वार्निंग विद द विजुअल्स राहुल। ज़ैपोरिजिया में अमेरिका की टेक्नोलॉजी से दूर रहे रूस। अमेरिका ने रूस को वार्निंग देते हुए लिखी चिट्ठी। CNN के हवाले से अमेरिका की चिट्ठी का खुलासा।